पंजाब केपी इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, हम इस मामले को भी देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी बेंच के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दी। और पंजाब और केपी इंतखाबात केस में फुल कोर्ट का फैसला कबूल किया जाएगा। 3 रुकनी बेंच मुतनाज़ हो चुका। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बोली, जस्टिस एजाजुल एहसन केस की समाअत का हिस्सा नहीं थे। तराजू के पलड़े बराबर नजर आने चाहिए। एक ज़हनी मरीज पूरे मुल्क में आग लगाना चाहता है। इमरान खान लाशें बिछाना और मुल्क में फसाद चाहता है।